प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर बहुत अच्छा है प्रियो। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन दे करके हमें संभाला है। पृथ्वी पर अनेक अनेक वचन हैं जो विनाश की ओर लेकर के जाता है, जो पापों की ओर लेकर के जाता है, लेकिन एक ऐसा जीवित वचन है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। वह है परमेश्वर का वचन, जिसको हम प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, हम जब पढ़ना चालू करते हैं तो हमें नया जीवन प्राप्त होता है, हमें सत्य प्राप्त होता है, हमें सत्य मालूम पड़ता है। जब हम जानते हैं तो सत्य हमें आज़ाद करता है। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और हम वचनों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद कर लेंगे, सभी जन प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आज जितने आपके वचन को सुनने वाले हैं और जो सुनने जा रहे हैं, प्रभु जी आप उनको ब्लेसिंग करना, उन्हें आशीर्वाद देना, आशीष देना प्रभु, उन्हें आपके वचनों में बनाए रखना प्रभु जी। आज उन हर एक व्यक्तियों का जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप उन्हें छुइए और आप ही प्रभु जी अगुवाई कीजिए। पिता आशीर्वादित के धन्यवाद देता हूँ, उनके कानों को छुइए और प्रभु जी फ्री और आजाद कीजिए। राजा आशीर्वादित के धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि आज का जो वचन है विश्वास का है। आज बहुत से लोग विश्वास में कम हो रहे हैं। बहुत से लोग विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो कैसे विश्वास करना चाहिए उनको नहीं मालूम है। विश्वास में चलना और विश्वास करना ये बहुत अंतर है प्रियो। जब हम विश्वास में जब हम चलते हैं, हम देखते हैं मूसा ने विश्वास किया था कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारे रह करके मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ों को सुना। जब लाल समुद्र को पार किया गया तो परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जो तेरे हाथ में जो लाठी है उसको तू समुद्र पर मार। उसने मारा और समुद्र दो भागों में बट गया। आज हम देखते हैं कि आज हमारे जीवन में अनेक अनेक परिस्थितियाँ हैं, अनेक अनेक हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं। प्रभु चाहता है कि सबको परीक्षाओं से बचाएं, अनेक संकटों से बचाएं, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने ही सोच विचार में चल करके अपने ही वो क्या करते सोचते हैं और सोच करके उस अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। और अभिलाषा क्या करता है, पाप को जन्म देता है और पाप उन्हें मरण की ओर लेकर के जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके हमें प्रभु के पीछे चलना चाहिए। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, एक बार बाइबल में बताया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 5 वचन और 6 वचन में बाइबल बताती है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। देखो प्रभु ने क्यों कहा अपने चेलों से कि विश्वास में बने रहो, लेकिन चेलों ने क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु तू मेरा विश्वास बढ़ा। एक बार प्रभु के चेले जब एक दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे तो वो नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास की कमी था। जब प्रभु ने वहां पर गया और जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, उसका पिता आकर के कहता है, उसका बाप आकर के कहता है कि प्रभु जी हमने तेरे चेलों से इतनी विनती किया लेकिन वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। लेकिन प्रभु ने एक बात कहा, प्रभु ने कहा कि हे अल्प विश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और कब तक तुम्हारी सहूं। आपको मालूम है जब हमारा विश्वास कम होता है ना, जब हम अपने विश्वास में हम जब कमजोर हो जाते हैं ना, आपको मालूम क्या होता है? प्रभु का वहां पर बेइज्जती होना चालू हो जाता है। शैतान ठट्ठों में उड़ाता है, देख ये तेरे बच्चे हैं, तू बोलता है ना ये विश्वासी है, ये देख ये क्या कर रहे, ये हमें नहीं निकाल पा रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ
अपना पूरा विश्वास प्रभु पे बनाए रखो। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? 6 वचन में बाइबल बताती है, प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत से कि पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी बात को मान लेता। आज हम प्रार्थना करते हैं, परिस्थितियां नहीं जाती हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तभी घर में शांति नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, तभी भी अनेक गोंदड़ है। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास के कमी के कारण। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमारे विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें विश्वास में बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। प्रभु ने क्या कहा कि देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। हालेलुया। उस अधिकार का इस्तेमाल करो। जब हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे ना, कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान आपको टच नहीं करेगा और आपके बातों को मान करके घुटने टेक करके बाहर निकलेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु पर विश्वास करके चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं एक व्यक्ति, जो एक अंधा व्यक्ति, वो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते अचानक से क्या हुआ, वहां से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे और भीड़ जा रही थी, प्रभु के चेले जा रहे थे। वहां पर उस अंधे जो भिखारी था, उसने पूछा यहाँ से कौन जा रहा है? वहां पर बताया गया, वहां पर एक व्यक्ति आकर के कहता है यहाँ से नासरत का यीशु मसीह जा रहे हैं। आपको मालूम है क्या हुआ? वहां पर वो व्यक्ति उठा और उठने के बाद उसने ये नहीं कहा प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु मुझे मेरी आंखों को खोल दे। सबसे पहले उसने अपने पापों की कबूली दिया। उसने कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर दया कर। आज अनेक इंसान पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, वो अपने पापों को नहीं मानते हैं। फिर प्रार्थना में बैठते, बोलते प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उत्तर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए उत्तर नहीं मिलता क्योंकि वो पाप जो है परमेश्वर के, वो जो प्रार्थना करते हैं, वो क्या करता है? वो पाप वो शब्दों को रोक देता है। उस पापों की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या कहता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह दूर निकल गए थे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि पश्चाताप कर रहा है, उसने शब्दों से नहीं कहा, अपने हृदय से कहा था। हालेलुया। और बाइबल बताती है वहां पर प्रभु यीशु मसीह रुका और रुकने के बाद उसको बुलाया गया। जब वो अंधा भिखारी जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो अब बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, प्रभु पूछता है कि बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? वो कहता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ और कहा देखने लग। उसी घड़ी वो अंधा जो था वो देखने लगा। प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में विश्वास नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। शैतान क्या करता है? वो हमारे विश्वास को कमजोर करता है। हालेलुया। हमें किन वस्तु पर विश्वास करना चाहिए? जो कभी दिखता नहीं है। जो दिखने वाली वस्तुएं हैं वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो हमें दिखता नहीं है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता है। क्यों नष्ट नहीं होता है? क्योंकि ना देखने वाली वस्तुएं जो है वो अनंत रहता है। हालेलुया। स्वर्ग को देखा नहीं देखा, वो हमेशा बना हुआ है, वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास को बढ़ाओ। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। धर्मी जन अगर विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ाना है। तो आज का जो वचन था विश्वास के ऊपर था। प्रभु का चेला करके कहता है कि प्रभु का चेला कहता है हमारे विश्वास को बढ़ा।
हालेलुया। आप विश्वास करते हो, आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के परमेश्वर, आप वही हैं जो आपने कहा, जो आपने मार्था से कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं, हमारे जो विश्वास कम है, आप हमारे विश्वास को बढ़ाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम जो कमजोर हैं प्रभु, आप हमें प्रभु जी बलवंत करने के लिए जा रहे हैं आत्मा के द्वारा। ओ पिता, आज यीशु मसीह के नाम से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज यीशु मसीह के नाम से ये बच्चे आशीर्वादित हैं। आज जितने लोग मेरे खुदावन इस वचन को सुना है, आज यीशु मसीह के नाम से आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएं। पिता, प्रार्थना करते हैं आप भी महान कार्य, अद्भुत कार्य करना। हर एक आत्माओं को, हर एक बच्चों का जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, किसी का नाश मत होने देना, सबको बचाना है। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आज ये बच्चे विश्वास में बढ़ चुके हैं। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, ये बच्चे आपकी आत्मा में एक हो चुके हैं। आज से बच्चे आपके पीछे चलेंगे। आज से आपके प्रिय जन लोग आपके साथ साथ में चलेंगे। आज से यीशु मसीह के नाम से ना तो बल से, ना तो ताकत से, आपकी आत्मा के द्वारा सारे कार्य सिद्ध होंगे। प्रभु, आपने आशीर्वादित किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।